अस्सलाम वालेकुम गाइज़, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो गाइज़ आज का ब्लॉग यहाँ से हमने मॉर्निंग से ही स्टार्ट कर दिया है। अच्छा, जो भी लोग मुझे बहुत टाइम से फॉलो किए हुए हैं और मेरे सारे ब्लॉग्स देख रहे हैं तो वो लोग ज़रूर से समझ जाएंगे कि ये ब्लॉग मैंने लास्ट ब्लॉग के बाद से ही स्टार्ट किया है। तो गाइज़ यहाँ पे हमारा हो रहा था मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट और आज है हमारा थर्ड डे दार्जिलिंग में। और आज ही हमारा चेकआउट भी था क्योंकि आज हमें निकलना था गैंगटॉक के लिए। और ये जो सफ़र था बहुत सुहाना होने वाला था क्योंकि मौसम इतना अमेजिंग हो रहा था दार्जिलिंग का। अच्छा, बिल्कुल भी मन नहीं था दार्जिलिंग छोड़ के जाने का क्योंकि आज का मौसम कुछ ज़्यादा ही सुहाना हो रहा था। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि बाहर का जो व्यू है इतना अमेजिंग है मेरे रूम से, तो मुझे इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था। तो हम लोगों का यही होता था कि हम यहीं ब्रेकफास्ट वगैरह यहीं पे बैठ के करते थे। बहुत ज़्यादा मज़ा आता था यहाँ पे ब्रेकफास्ट वगैरह करने में। और यहाँ पे सभी लोग क्या कर रहे थे कि जल्दी जल्दी से अपना चेकआउट के लिए रेडी हो रहे थे। तो यहाँ मेरे बेबीज़ को भी मैंने जल्दी जल्दी से रेडी कर दिया था क्योंकि हमें मॉर्निंग में ही निकलना था गैंगटॉक के लिए। और अगर हम जितनी जल्दी निकलेंगे तो उतनी जल्दी हम गैंगटॉक भी पहुँच पाएंगे और वहाँ की भी चीज़ें हम एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये था कि हम अर्ली मॉर्निंग में ही निकल गए थे क्योंकि गैंगटॉक के लिए ट्रैवल करना था और गैंगटॉक के जो रास्ते हैं वो बहुत थोड़े से ख़तरनाक है। तो हमें ये था कि ड्राइवर भैया ने कहा था कि मॉर्निंग में ही निकल जाएंगे तो ये होगा कि आप अच्छे से होटल में भी टाइम से पहुँच जाएंगे और वहाँ का भी जो वेदर है वो भी इंजॉय कर सकेंगे। और अगर हम ज़्यादा लेट पहुँचेंगे तो फिर वही होगा, रात हो जाएगी और हम रात के टाइम हम फिर कहीं निकल नहीं पाएंगे। तो हमारा यही था कि हम अर्ली मॉर्निंग में ही चेकआउट करके यहाँ से निकल गए थे। और यहाँ पे मेरी पूरी फैमिली है जो रेडी हो चुकी थी, चेकआउट कर चुके थे हम लोग ऑलमोस्ट। यहाँ पे सब सामान वगैरह रेडी कर रहे थे और यहाँ पे हमारी कार आ गई थी और हम सभी लोग एक एक करके निकल रहे थे। तो थोड़ा सा अफसोस हो रहा था मुझे यहाँ से निकलते हुए क्योंकि मुझे दार्जिलिंग का होटल एंड दार्जिलिंग बहुत ज़्यादा पसंद आया था। आप लोग कॉमेंट करके बताना कि आप लोगों को दार्जिलिंग सबसे ज़्यादा अच्छा लगा या फिर गैंगटॉक। और मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो भाई बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि दार्जिलिंग का पैकेज क्या है बता दो। तो भाई मैं ये बताना चाहती हूँ कि दार्जिलिंग का पैकेज बहुत सिंपल है, कोई इतनी मुश्किल नहीं हुई थी मुझे यहाँ पहुँचने में। मैंने कोलकाता से ट्रेन ली थी और उसके बाद हम लोग न्यू जलपाईगुड़ी आए और वहाँ से हम लोगों ने कार बुक करी और कार बुक करके होटल आए। और बहुत सिंपल सा ही रास्ता है, कोई मुश्किल नहीं होने वाली है आप लोगों को। एक बार आप लोग एक्सप्लोर कीजिए अच्छे से और उसके बाद ही आइएगा यहाँ पे। और यहाँ का मैं बस एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि थोड़ी सी दिक्कत होती है पहाड़ों पर ट्रैवल करने में क्योंकि थोड़े से रास्ते यहाँ पे डिफ़िकल्ट होते हैं। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि पहाड़ों का रास्ता थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो भाई हम लोग निकल गए थे दार्जिलिंग से गैंगटॉक के लिए। तो ये था दार्जिलिंग से गैंगटॉक का व्यू जो कि सबसे ज़्यादा अमेजिंग था। अच्छा, यहाँ पे हमारे साथ ट्रेजेडी भी हो गई थी क्योंकि मैंने जैसा कि आप लोगों को सारे ब्लॉग्स में बता रही हूँ कि दार्जिलिंग में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था ट्रैवल करना। यहाँ के जो रास्ते हैं वो थोड़े से डिफ़िकल्ट थे। तो यहाँ पे हुआ ये कि हम लोगों को पता चला कि यहाँ पे इतना ज़्यादा जाम लगा हुआ था गैंगटॉक के रास्ते में। तो हमें इतनी मुश्किल हुई कि हमें कम से कम भी 2 to 3 आवर्स तो यहाँ पे वेट करना पड़ा सिर्फ जाम खुलने का। तो बस क्या था कि आफ्टरनून हो चुका था, हम लोगों ने सोचा कि वेट करने से अच्छा है कि हम किसी होटल पे रुक जाते हैं और वहाँ पे हम लोग ने लंच वगैरह किया क्योंकि सभी बच्चों को भूख लग गई थी। हम अर्ली मॉर्निंग से ही निकले हुए थे होटल से और ये जो ब्रिज है वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत था। तो बहुत सारे लोग जो थे वो ब्रिज पे जाके भी फ़ोटोशूट वगैरह करवा रहे थे। तो बहुत मज़ा भी आ रहा था यहाँ पे सारी चीज़ें देखने के लिए। और यहाँ के जो रास्ते इतने ज़्यादा खूबसूरत है गाइस कि मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकती। तो भाई आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ ज़रूर से एक लाइक कर दीजिए। लाइक करने से थोड़ा सा हौसला बढ़ जाता है इंसान का वीडियो बनाने के लिए। और काफ़ी टाइम से मैं ट्राई कर रही हूँ कि मेरे वीडियोज़ में अच्छे ज़्यादा लाइक आए, बट यहाँ पे व्यूज़ बहुत अच्छे खासे आते हैं बट लाइक नहीं आते। तो समझ नहीं आता कि वीडियो पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है। और आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में भी अपने रिव्यू डाल सकते हैं कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी नहीं लगी तो इससे क्या होगा ना कि मुझे पता चल जाएगा कि मेरी प्रॉब्लम कहाँ पे है, तो मैं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव कर सकूँगी। तो भाई यहाँ पे हम लोग गैंगटॉक पहुँच चुके थे और गैंगटॉक का जो रास्ता था वो बहुत ही जंगल टाइप का था। तो थोड़ा सा डर लग रहा था यहाँ पे ट्रैवल करने में, बट ये था कि हम यहाँ पे रात में ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। अच्छा, गैंगटॉक में भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी जो कि हमें ऑन द वे दिखाई दी। अच्छा, यहाँ
पे होटल हम पहुंच चुके थे। ये था हमारे होटल का व्यू। हमने सेम होटल बुक किया था। लास्ट टाइम भी आप लोगों ने देखा था कि दार्जिलिंग में मैंने जोन सा होटल आप लोगों के साथ शो किया था, सुमित होटल नाम है इसका। और सेम होटल हम लोगों ने गैंगटॉक में भी बुक किया था, जो कि यहाँ का जो व्यू था वो कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत था। यहाँ का व्यू अलग था, वहाँ का व्यू अलग था। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोगों को दार्जिलिंग वाला होटल ज़्यादा पसंद आया या फिर गैंगटॉक वाला होटल। अच्छा, यहाँ का प्राइस भी बहुत रीज़नेबल था, जो कि हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और थोड़ा सा ये एमजी रोड से थोड़ा सा दूर है, तो मैं आप लोगों के साथ बता देती हूँ कि आप लोग अगर बुक करेंगे तो कोशिश करना कि एमजी रोड के पास बुक करें, क्योंकि हम लोगों को इस होटल में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी। हम लोगों ने एमजी रोड से थोड़ा दूर बुक किया था, तो जिसकी वजह से हमें एमजी रोड जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, हमें बहुत ज़्यादा कन्वेंस पड़ जाता था। तो आप लोगों की सहूलियत के लिए मैं ये शेयर कर दे रही हूँ कि अगर आप लोगों को व्यू वाला रूम चाहिए तो फिर आप लोगों को यहाँ पे आना पड़ेगा, और अगर आप लोगों को मेन रोड पे रुकना है तो फिर आप लोगों को कोई और सा होटल बुक करने पड़ेगा। तो यहाँ पे जब मैं रूम में एंटर हुई तो यहाँ का जो व्यू था वो सबसे ज़्यादा अमेजिंग था। हमें जो रूम मिला था वो कंचनजंगा व्यू रूम मिला था। तो गाइज़ यहाँ पे भी हमें ज़रूरत की सारी चीज़ें मिली थी। और यहाँ मेरा ड्रेस थोड़ा सा ख़राब हो गया था, क्योंकि मैं लॉन्ग ट्रैवल करके आई थी। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि दार्जिलिंग से गैंगटॉक का रास्ता वैसे तो 2 to 3 आवर्स का है, बट एक्चुअली में हम बहुत ज़्यादा लंबे जाम में फंस गए थे, जिसकी वजह से हमें टोटल 6 आवर्स लगे थे यहाँ पहुँचने में। तो हमारा जो आज का डे था वो हमारा पूरा ख़राब हो गया था, क्योंकि हमारी जो प्लानिंग थी हम उसके अकॉर्डिंग आए थे। तो यहाँ पे आने के बाद हमें पता चला कि यहाँ इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी। हम जब आए तो हमने सबसे पहले तो यहाँ रेडी होके एमजी रोड पहुँचे, और एमजी रोड पहुँचते ही यहाँ पे इतनी हैवी रेन होने लगी थी जिसका हमें आइडिया नहीं था गाइज़। तो हमें होटल वालों ने ही सजेस्ट करके हमें उन्होंने अम्ब्रेला वगैरह दिया था, बट हम इतने ज़्यादा लोग थे और छोटे छोटे बेबीज़ थे हमारे साथ, तो हम लोग कवर नहीं कर पाए थे। तो इसलिए हम लोगों को यहाँ से अम्ब्रेला परचेज़ करना पड़ा, और हम लोगों ने सभी ने सिंगल सिंगल अम्ब्रेला परचेज़ किया था। तो जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हुई, और यहाँ पे इतनी ज़्यादा हैवी रेन हुई थी। हम लोग यहाँ पे 2 डेज़ ही रुके थे, बट यहाँ पे 2 डेज़ में ही टोटल हैवी रेन ही होती रही। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये खूबसूरत सा नज़ारा गैंगटॉक का, जो कि मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा लगा था यहाँ पहुँचने के बाद। और आप सभी को पता होगा कि यहाँ पे चाइना बॉर्डर सबसे ज़्यादा पास है। तो गाइज़ एमजी रोड में इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, फिर भी इतना ज़्यादा मज़ा भी आ रहा था, क्योंकि मुझे तो ऐसा फ़ील हो रहा था कि हम जब घर से निकले थे तो इतनी ज़्यादा समर था, और फिर उसके बाद हम दार्जिलिंग पहुँचे तो वहाँ इतनी ठंड थी। और जब हम एमजी रोड पहुँचे तो हमें लगा था यहाँ भी बहुत ज़्यादा ठंड होगी, बट ऐसा नहीं हुआ गाइज़। यहाँ पे नॉर्मल ठंड थी और इतनी हैवी रेन थी। यहाँ पे कुछ अलग ही मौसम का हम लोगों ने मज़ा लिया था। और यहाँ पे मिनाल इतनी एक्साइटेड हो रही थी, क्योंकि उसको उसकी मनपसंद का उसके पापा ने अम्ब्रेला दिलवा दिया था, जिससे वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। यहाँ पे मैंने अपनी बेटी के साथ काफ़ी ज़्यादा क्लिप्स बनवाई, जो कि मुझे रील्स बनवानी थी। इतना ज़्यादा हम लोगों को यहाँ पे मज़ा आया, क्योंकि इतनी बारिश भी हो रही थी और तब भी हम लोग बहुत इन्जॉय कर रहे थे यहाँ पे। और यहाँ की जो लोकल लोग थे उनको तो ये था कि हमेशा यहाँ पे नॉर्मल है, यहाँ पे रेन वगैरह होती रहती है। जब हम लोगों ने वहाँ के लोगों से बातचीत करी तो हमें पता चला कि यहाँ उनके लिए नॉर्मल है ये रेन्स वगैरह। और उन लोगों ने हमें बताया कि हम जिस टाइम पे आए थे वो मानसून का टाइम है, ऑलमोस्ट वहाँ मानसून का टाइम आ चुका था, जिसकी वजह से इतनी हैवी रेन हो रही थी। हम वहाँ 2 डेज़ रुके थे और दोनों दिन में ही बहुत ज़्यादा रेन हुई थी। तो जिसकी वजह से हमें ये बेनिफिट हुआ कि हम लोगों ने अपना अपना सेल्फ अम्ब्रेला ले लिया था, जिससे हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई थी। और मिनाल जो थी ना वो इतना ज़्यादा खुश हो रही थी अम्ब्रेला लेकर के, उसे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी, क्योंकि वो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पहली बार एक्सपीरियंस कर रही थी। तो गाइज़ यहाँ पे जब हम एमजी रोड पहुँचे तो यहाँ पे हमने सबसे पहले कुछ खाया पिया, क्योंकि ट्रैवल की वजह से हम लोग इतना ज़्यादा थक गए थे कि हम लोगों को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था कुछ खाने पीने का।
सबसे पहले हम लोगों ने कुछ खाया पिया और जब हम यहाँ एंटर हुए तो पता चला था कि यहाँ पे जो लाल बाज़ार है वो जो सबसे फ़ेमस है वो आज बंद था। तो हमने डिसाइड किया था ठीक है हम कल जाएंगे लाल बाज़ार। अच्छा, उसके बाद हम होटल पहुँच गए थे क्योंकि हमें ज़्यादा टाइम नहीं रुकना था, ऑलमोस्ट रात हो रही थी और यहाँ के मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया कि सारे पॉइंट्स जल्दी बंद हो जाते हैं। तो हम लोग MG रोड से ही रिटर्न वापस अपने होटल आ गए थे और यहाँ पे रात का व्यू इतना ज़्यादा प्यारा था। अच्छा, मेरे रूम से यहाँ पे जो था ना केबल राइड भी दिखाई दे रही थी, तो मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों को मॉर्निंग में दिखाऊंगी, तो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों के साथ ज़रूर से शेयर करूंगी केबल राइड। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने फटाफट से अपना डिनर किया, तो हमने डिनर अपने रूम में ही मंगा लिया था क्योंकि इतना ज़्यादा टायर्ड हो गए थे, तो सब लोगों ने अपना डिनर अपने अपने रूम्स में ही किया था। तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल लाइट सा ही डिनर किया था, ये हल्का फुल्का सा राइस लिया था और दाल साथ में ली थी मैंने, रोटी, क्योंकि इतना हैवी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। अच्छा, जल्दी जल्दी से हम लोगों ने खाना पीना खाया और यहाँ बच्चों को सुला दिया था। तो गाइज़ ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो गाइज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर से कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।